हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश वाधवानी है और आज हम इस लेक्चर में समझेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सी लैंग्वेज में। लेक्चर 4 है ये। इस सीरीज में अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैं प्लीज़ आपको रिकमेंड करूंगा कि उस लेक्चर्स को पहले देखें और उसके बाद ही इस लेक्चर पे आप स्विच करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आइए समझते हैं इस लेक्चर को। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि इनपुट आउटपुट क्या होता है सी में, प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, और इन सब चीजों का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल अगले लेक्चर्स में जरूर देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरेटिकली समझेंगे ये चीजें क्या होती हैं, प्रैक्टिकली हम अगले लेक्चर में समझेंगे। सो प्लीज डोंट वरी कि ये सब चीजें क्या हैं, इसमें तो सिर्फ थ्योरेटिकल बता दिया गया है, प्रैक्टिकल नहीं समझा जा रहा है। अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल एग्जांपल जिस भी टॉपिक का जरूरी होगा मैं बना दूंगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके। इनपुट आउटपुट्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए या उसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मतलब एक नेसेसरी थिंग है इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो हम यूजर से लेंगे और आउटपुट जो हम उस इनपुट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट के रूप में यूजर को दिखाएंगे या अपने कस्टमर को दिखाएंगे। फिलहाल अब यूजर ही समझिए। ये सब हम इनपुट आउटपुट प्री डिफाइंड चीजों से ले सकते हैं, लेकिन वो किसकी हेल्प से ले सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज। कौन सी लाइब्रेरी? हम उसके लिए हेडर फाइल्स इस्तेमाल करते हैं। हेडर फाइल्स क्या है? हेडर फाइल्स भी आपको आने वाले लेक्चर में समझा दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि हम stdio.h की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से हम इनपुट और आउटपुट अपने सी प्रोग्राम में ले सकते हैं या किसी भी प्रोग्राम में ले सकते हैं। प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड मेथड होता है। प्री डिफाइंड क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया, प्लीज उनको देखें। प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसमें हम कोई भी वैल्यू पास करें वो हमें आउटपुट के रूप में दिख सकती है। ऐसा पैरामीटर हम इसमें वैल्यू पास करते हैं। और इसकी सिंटेक्स और बाकी की चीजें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इनपुट पहले कैसे लेते हैं। या ये स्लाइड जो आप सिंटेक्स देख रहे हैं ये प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन हमें उससे पहले समझना पड़ेगा कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। स्कैनफ क्या होता है? स्कैनफ भी एक प्री डिफाइंड मेथड होता है सी में जो हम stdio.h लाइब्रेरी की हेल्प से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? %x। फिलहाल आप x को एज अ जेनरिक तरीके से देखिए। जेनरिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई डेटा टाइप पर्टिकुलर मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा। वो इंट टाइप का होगा। अब यूजर से हम इनपुट क्या ले सकते हैं? इंट टाइप या फ्लोट टाइप, डबल या किसी भी टाइप का। जिस भी टाइप का डेटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे उसी टाइप का हम परसेंट के साथ वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। परसेंट एक्स क्या चीज है? ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये कंपाइलर को बताता है कि हमें किस टाइप का डेटा यूजर से लेना है। इंट लेना है, फ्लोट लेना है, कैरेक्टर लेना है, डबल लेना है, जो भी तरीके का। एम परसेंट क्या होता है? ये एक एड्रेस होता है। जैसे आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का ए। अब हमें कैसे पता चले कि वो वैल्यू जो यूजर डालेगा वो किस वेरिएबल में जाएगी? तो ए में जाएगी। हम उस वेरिएबल का एड्रेस की हेल्प से उस वेरिएबल में वो वैल्यू डाल देते हैं जो यूजर हमें पास करता है। तो एम परसेंट का यूज सिर्फ इतना ही है। तो आइए हम अपनी पिछली सारी स्लाइड्स पे चलते हैं जो हमने स्किप कर दी थी। अब समझिए हमने यूजर से इनपुट ले लिया स्कैनफ की मदद से। आपने परसेंट एक्स समझा, एम परसेंट समझा, कैसे हम एड्रेस की हेल्प से उस वैल्यू को जो यूजर देता है उसको हम वेरिएबल में डालते हैं। और सेम वैल्यू हम पूरा ऑपरेशन अपने प्रोग्राम में कोई भी काम हम पूरा उस इनपुट पे करने के बाद हम उसको प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट करा देते हैं। परसेंट एक्स में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, बिल्कुल प्लीज टेंशन नहीं लिए उसके उसके लिए। और वेरिएबल ऑफ एक्स टाइप, इसमें हम सीधा हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को लिख देते हैं। इसमें एम परसेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। प्लीज इन सिंटेक्स को ध्यान रखिए, बहुत ही कॉमन चीजें जरूर यूज होती है पूरे सी प्रोग्राम में। आइए समझते हैं आपका बिगेस्ट डाउट इस लेक्चर में कि परसेंट एक्स क्या है। परसेंट एक्स तरीके से सपोज आपने इंटीजर टाइप का इनपुट लिया तो आपको डी लगाना पड़ेगा परसेंट के साथ। सेम अगर आपने फ्लोट के साथ लिया तो आपको एफ लगाना पड़ेगा। अगर आपने कैरेक्टर लिया है तो सी लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से आप मतलब डिफाइन कर सकते हैं जो भी आपका डेटा टाइप है करस्पॉन्डिंग उसका आपको परसेंट के साथ वो चीज लगानी पड़ेगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और मोबाइल पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल में लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। सो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय।